अमरीकी सदर जो बाइडन के पैदा करदा महंगाई और इमिग्रेशन के नाकाबिले बर्दाश्त मसाइल कैमला हैरिस को ले डूबे और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी इलेक्शन जीत गए। जो बाइडन ने पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान और यूक्रेन से लाखों लोगों को लाकर न सिर्फ अमरीका में आबाद किया बल्कि उन्हें 1 साल तक सरकारी खर्च भी दिया गया। इन अफगानियों और यूक्रेनियों के अमरीका आने से बहुत मसाइल बने। अमरीका में इस बात की तशवीश पाई जा रही थी कि अवाम के टैक्स के पैसों से यूक्रेन और इसराइल की मदद क्यों की जा रही है। जो बाइडन के गुज़श्ता 4 साल के दौरान महंगाई मुसलसल बढ़ती रही और $2 की चीज़ $10 की हो गई। गाड़ियों की कीमतें ट्रंप के दौर के मुकाबले में दुगना हो गई। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की वजह से घरों की कीमतों और किरायों में बेतहाशा इजाफा हुआ और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ये सब चीज़ें डेमोक्रेट्स को ले डूबी और शिकस्त की बहुत बड़ी वजह बनी। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की बैड गवर्नेंस और बेतहाशा महंगाई ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत में अहम किरदार अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप बाआसानी इलेक्शन जीत चुके हैं। मकबूलियत की बिना पर ऐसा शख्स एक बार फिर अमरीकी सदर बन गया है जो काम के बजाय अपनी जबान की वजह से खबरों में रहता है। ट्रंप की जीत में उन पाकिस्तानियों का भी हिस्सा है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इसलिए वोट दिया कि उन्होंने अपनी कैंपेन में यह वादा किया था कि अगर वो सदर बने तो बानी पीटीआई को जेल से आज़ाद कराने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी अमरीकी बहन भाई जो पाकिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क देखना तो चाहते हैं, वहाँ हो या यहाँ, अपनी गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट भी लिखते हैं, मगर साथ ही इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि फला मुल्क का फला बंदा सदर बने और वो पाकिस्तान की किसी जेल में कैद एक कैदी को रिहा कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। खुश फहमी में मुब्तला अपने उन लोगों को यहाँ मैं एक फैक्ट चेक देना ज़रूरी समझती हूँ। उसामा बिन लादेन से मुतालिक अमरीका की मदद करने वाले और पाकिस्तान से गद्दारी करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी तो सबको याद ही होंगे ना। वो इस वक्त पाकिस्तान की तहवील में है। अमरीका उस शख्स को अपना हीरो मानता है और उसे रिहा कराने के लिए कई बार कोशिशें भी कर चुका है, मगर आज तक नाकाम ही रहा है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो अमरीका आज तक अपनी मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी को रिहा नहीं करा सका, वो बानी पीटीआई को कैसे रिहा करा सकता है। ये बात सबको जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत है जिसका अपना एक निज़ाम है। बानी पीटीआई हो या फिर कोई भी, सबको उसी निज़ाम से गुजर कर ही जजा या सज़ा मिलेगी। तहरीक इंसाफ को पूरा हक है कि वो अपने लीडर की रिहाई के लिए कोशिशें करें और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ वाले बैरूनी ताकतों से कह रहे हैं कि वो बानी पीटीआई को रिहा करवाने और फला मुल्क भेजने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालें और वो मुल्क बानी पीटीआई को वसूल करने पर तैयार भी है। जब वज़ीर दिफा से ये पूछा गया कि वो कौन से ममालिक हैं जो बानी पीटीआई को लेना चाहते हैं, यूरोपीय ममालिक है या अमरीकी, तो ख्वाजा आसिफ ने बस इतना कहा कि उनसे अब जोग्राफिया तो ना पूछा जाए। ये है जी पीटीआई की असल हकीकत। सोशल मीडिया पर बड़े से बड़े ट्रेंड चलाए जाते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, मगर दर हकीकत वो डट कर सरतोड़ कोशिशें कर रहा है कि बस किसी तरह कोई मुल्क आए और आकर उन्हें ले जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाने वालों को भी अपने मोहतात अंदाज में 2 टोक बता दिया है कि अगर कोई ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने की सूरत में यहाँ कोई तब्दीली आएगी तो ये सिर्फ उनकी सोच ही हो सकती है, क्योंकि ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं। आज की डिबेट भी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब हो चुके हैं। क्या उनके सदर बनने से पाकिस्तान में कोई पॉलिसी चेंज आएगा? क्या अमरीका इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान को डिक्टेट कर सके? क्या महंगाई, गैर कानूनी इमिग्रेंट्स और जंगों में उलझे अमरीका के पास इतनी गुंजाइश है कि वो दीगर ममालिक के अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत कर सके? इसी पर हम आज की सीधी बात करेंगे और उसके लिए जो पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे उनमें शामिल हैं जी निहाल हाशमी जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जी बैरिस्टर शाहिद साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे जी सहर कामरान साहिबा। ये सब कुछ होगा लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनेश सलीम के साथ एंड हस्बे वादा हस्बे रवायत पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बैरिस्टर शाहिद मसूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट निहाल हाशमी साहब हैं जो कि हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और अब फ्लोर को हम ओपन करते हैं डिबेट के लिए। लेकिन डिबेट क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले मुबारकबाद ही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप PTV पर हैं, इसलिए क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या PTI हो, उनके जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो कहीं दूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वो जीत गए हैं। तो आप खुश हैं, कुछ चैनल्स वाले खुश हैं, लेकिन असल खुशी की वजह क्या है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, सबसे पहली बात तो ये है कि पोर्ट्रे इस तरह किया गया है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रही है अमेरिका के अंदर। तो आप मैं आपसे एक सिंपल सा आप लोगों ने नहीं की सपोर्ट? मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, अगर इसी को ही इस तरह ले लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो डज इट मेक एनी डिफरेंस? ये तो बात ही समझ से बाहर है। देखिए, एक अलहदा आज़ाद मुल्क है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो अपने इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं और हम लोग अगर ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इलेक्शंस के अंदर को बड़ा ही मैनिपुलेट करने जा रही है, को बड़े ही तरीके से इन्फ्लुएंस करने जा रही है उन इलेक्शंस को। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ जो थी, उन्होंने कहा कि अगर मैं इक़्तिदार में आया, मुझे प्रेसिडेंट अवाम ने इलेक्ट किया, तो मैं ये मिडल ईस्ट की वॉर जो है इसको ख़त्म करूँगा, मैं इसराइल वाला मामला जो है इसको हल करूँगा, मैं दुनिया के अंदर जमहूरियत को सही मानों के अंदर परवान चढ़ाऊँगा, मैं आइन और कानून की बालादस्ती को लेकर आऊँगा दुनिया के अंदर, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक किरदार है उसको मैं और स्ट्रेंथन करूँगा। ये वो चीज़ें थी। और उसके बाद जो बाइडन के हवाले से जो उनकी फेलियर्स थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया डोनाल्ड ट्रंप को, और वो आज एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। और अगर कोई क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहता है तो मुझे, अगर मतलब देता है तो बिल्कुल दे, हम लेने के लिए तैयार हैं कि हम सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। आपके जो चैप्टर्स जो अमेरिका में मौजूद थे, जो वोट करते थे, उन्होंने उनको नहीं सपोर्ट। देखिए, एक चीज बड़ी बात है, मैं उसी एक छोटे से पराये के अंदर बात करता हूँ ना। देखिए, हमारा जो वोट बैंक है, हम इमरान खान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर समझते हैं और वो हैं। आपको यूनाइटेड नेशन की तकरीर याद होगी, और जितने 55 ममालिक के मुसलमान मुल्कों के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो सारे के सारे इमरान खान को पसंद करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। अब मामला ये है कि अगर मुस्लिम ममालिक और मुसलमानों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उनके मैनिफेस्टो, उनका जो है मंशूर, उसके हवाले से कोई नरम गोशा पाया जाता है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसने कनेक्ट होना है इमरान खान के साथ ड्यू टू हिज पॉपुलैरिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। आप खुश तो है ना डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पे? देखिए, हम खुश इसलिए जीतती तो आप ज्यादा खुश होते हैं। हम खुश इसलिए हैं कि अमेरिका के अंदर जमहूरी अमल के बाद एक प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होकर आया। हम बिल्कुल खुश हैं और हम चाहते हैं कि ये खुशी पाकिस्तानी अवाम को भी मिले। उनके पास भी यही हक, जिस तरह अमेरिका के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर वहां पे इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन गए। पाकिस्तानी अवाम खुश है, सड़कों पे सुकून है, कोई वहां पे धरने नहीं हो रहे हैं, महंगाई जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो रहा है, मुल्क आगे की तरफ जा रहा है। अभी देखिए, इतनी मजेदार की कॉन्फ्रेंसेस जो है वो पाकिस्तान ने होस्ट की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है इज वेरी मच ऑन द सेम पेज। शरह सूद हमारी कम होगी तो और क्या चाहिए? दिनेश, मुझे ये बताइए, पिछले दिनों 50 से 100 रुपया आटा की प्राइस बढ़ी है, ये क्या पाकिस्तान में नहीं बढ़ी थी? आप लोगों ने तो उसके बारे में बात ही नहीं की। ये जो स्मॉग का इशू चल रहा है, आज 10 हम बात कर रहे हैं, हम तो बार बात कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं बात कर रहे। आपसे अगर जब भी कोई बात करता है, आप कहते हैं वो जो जेल में वो जो साहब है ना, उनको बस बाहर निकाल दो। बल्कि ये भी नहीं कहते, आप कहते वो जो जेल में साहब है ना, हमारी उससे मुलाकात करा दो। आप तो इसके ऊपर और कोई बात ही नहीं करते। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमें आईनी जमहूरी हक के मुताबिक हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जलसा किस लिए करना है? जलसा करना है हुकूमत की गलत पॉलिसियों के ऊपर, जलसा करना है महंगाई के ऊपर, जलसा करना है जो आज पंजाब की अवाम स्मॉग के ऊपर जो है बेचारी बेबस है। आज 10 दिन की छुट्टियां होगी स्कूल के अंदर, और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आकर कहती हैं कि हम मार्च से हमने स्मॉग के ऊपर काम शुरू कर दिया था। मुझे बताएं, ये पिछले साल से इस दफ़ा जो है मामला डिटेरियोरेट हुआ कि बेहतर हुआ? खराब हुआ
हुआ? 10 दिन की आपको बच्चों को छुट्टियां देनी पड़ गई। आपकी महंगाई के हवाले से क्या बिजली के बिल कम हो गए हैं? आप मुझे बताएं कि हमारे आम कर्जे में आदमी, कमी आ गई है, वो जो शरह सूद में कमी आई है ना, कोई कितने हुए हैं जी, 1300 अरब रुपए की कमी आ गई डेली बेसिस पे। सर ये भी तो देखें ना, देखिए जहां पे शरह सूद ये जो कर्जा है ये हमारा कम हुआ है। मैं इससे एग्री कर, आपके ऊपर से देखिए कर्जा कम हुआ है, जो इससे एक ज्यादा बड़ी अच्छा खुशी की काम खबर हुआ क्या है हो उसको हम सकती है? अप्रिशिएट करेंगे। ठीक शरह है। सूद कम हुई है, बड़ी अच्छी बात है, Good. लेकिन I इसको like it. सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। अभी भी ये 15.2% पे है, इसको 10% से नीचे आना चाहिए, फिर ही आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर ही आपकी यहाँ पे इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, जब आपका बिजनेस सही चलेगा। बात है। तो ये एक अच्छा अगर कदम आप है, देखें ना, इसको अभी और अभी नीचे अभी आना आपने चाहिए। स्मॉग की बात की, अगर उस्मान बुज़दार साहब ने कोई काम किया होता ना स्मॉग के ऊपर, तो आज ये हालात ना होते। देखिए, अब ये ना आप मुझे कहिएगा कि स्मॉग मरियम नवाज अपने साथ लाई है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल, और मैं ये बिल्कुल साथ कहूंगा कि इमरान खान ने जो मिलियन ट्रीज का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अगर उसको रोका ना जाता 2022 के अंदर आके, आपको इसका बेनिफिट नजर आएगा 4 या 5 साल बाद, जब वो जो पौधे इमरान खान ने लगाए थे जब वो बड़े होंगे। मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा। इमरान वो खान वाले बिलियन, एक मिनट पहले मुझे रजिस्टर तो करने देना, आप क्या क्या आपका आर्गुमेंट क्या है? आप उस मंसूबे की बात करें जिसके ऊपर नैप पड़ गया था, वो वाले बिलियन ट्री। लेकिन कुछ चीज प्रूव हुई। अरे सर, आपने कंप्लेंट की, चुनने चुनने से पौधे लगाए हैं जो बड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। टाइम लेता है, इट विल टेक सम टाइम ना जी। आपने पौधों की बात कर रहे हैं, हम अगली नस्ल की बात कर रहे हैं, और मैं इसके अंदर एक छोटी सी आपके बात अर्ज करूंगा। देखिए, इमरान खान ने 96 के अंदर जब वो पॉलिटिक्स के अंदर आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया, 2018 के अंदर आकर प्राइम मिनिस्टर बने। उस दौरान कैंसर हॉस्पिटल जब बना तो पाकिस्तान के अंदर कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। हर कहता था ये एक दीवाने का ख्वाब है, ये कैसे बना लेगी इतना महंगा ट्रीटमेंट। वो अस्पताल बना, चला, बल्कि बहुत सारे और शहरों के अंदर गया। एक दिन का काम नहीं था, टाइम लगता है हर चीज के अंदर, मतलब सालों साल लगते हैं। इस तरह के नमर यूनिवर्सिटी बनाई, आज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। बड़े हो जाएंगे, ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे, तब उस बारे में बात करेंगे ना। यहीं बैठ के मैं और आप शो करेंगे ना। अगर अब आपकी इजाजत हो, जान की ईमान पाऊं, तो मैं नून लीग से निहाल हाशमी साहब से पूछ लूं कि वो खुश है डोनाल्ड ट्रंप पे कि नहीं खुश है। पूछ लूं सर, एक छोटी सी बात के साथ कि देखें, जो आप बात कर रही हैं, देखें, स्मॉग पिछले 2 या 2.5-3 साल की हुकूमत, इमरान खान तो साथ नहीं लिया है, जिस तरह आपने कहा मरियम नवाज ने लिया। तो ये अगर पिछली जो गवर्नमेंट थी 2018 से पहले जो 40 साल रही, काश के वो इस कौम का, इस यंग जनरेशन का कुछ सोच लेते, इस कौम के बच्चों का कुछ सोच लेते। ये भी पूछ लेते हैं, निहाल हाशमी साहब इसका जवाब। निहाल हाशमी साहब से बिल्कुल पूछती हूँ। निहाल हाशमी साहब, अपनी चाय पीजिए प्लीज, क्योंकि फिर ये ना हो कि आप कहें कि स्मॉग थी और हमें चाय भी नहीं पूछी पीटीवी वालों ने। देखें, आपको गर्म हमने चाय दी है विद वाटर ऑल्सो। अच्छा, निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लाइक आफ्टर एजेस आई एम टॉकिंग टू यू। सो सबसे पहले मैं आपके एहसासात और जज्बात जानना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बन गए हैं, आप खुश हैं? आप बहुत खुश हैं कि आपको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी हूँ। मुझे कोई ना खुशी है ना गम है। हम इसको बड़े जिस तरह से एक पड़ोसी या एक मुल्क, एक दुनिया के दूसरे मुल्क के लोग एक दूसरे को देखते हैं, हम उसी तरह देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से या उनके अगर वो हार जाते, कैमला हारिस के हारने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम देखेंगे कि उनके आने वाले वक्तों में उनके अमाल, उनके कारकर्दगी, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो उन्होंने कहा कि हम दुनिया में पीस लाएंगे, तो हम देखना चाहते हैं कि अमन कैसे आएगा। वो कहते हैं कि दुनिया में हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, तो हम देखना चाहते हैं रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा। हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं लड़ा है, उन्होंने अमेरिका का इलेक्शन लड़ा है। उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने मामलात हैं, वो अपने मसाइल को हल करेंगे, अपने मामलात को देखेंगे, ना कि आपके मुल्क को देखेंगे। इसको कहते हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारा उनसे, उनके इलेक्शन से कोई ख़ास कुछ नहीं होगा। हमें अपना घर खुद बनाना है, अपने घर को खुद इन ऑर्डर लाना है, अपने मसाइल को खुद हल करना है, अपनी मईशत को ठीक करना है, अपने मुल्क में जो बदमनी है उसका खात्मा हमने करना है। हमने एक पॉलिटिकलाइज गवर्नमेंट को स्टेबल करना है, जमहूरियत को फ़रोग देना है, पोलराइजेशन का खात्मा करना है। हमें अपना घर देखना है। हमें क्या लेना देना कि अमेरिका में कौन जीता। हमारे घर में रोटी और आटा अमेरिका से नहीं आएगा, हमारे घरों के पेट्रोल की कीमत बढ़ने और घटने उससे नहीं, हमारे घर में स्मोक जो है अमेरिका के वजह से कमी बेशी नहीं होगी। ये हमें खुद देखना है। तो जिस तरह एक दुनिया के दीगर ममालिक के लोग देखते हैं, हम भी उसी तरह देख रहे हैं। नहीं, लेकिन पीटीआई इसको बहुत अलग नजरिए से देख रही है। वो ये कह रही है, और उन्होंने पूरी इसके ऊपर एक नरेशन की, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक फ़ोन करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान अडियाला के दरवाजे खोल देगा और फिर जो बानी पीटीआई है मुझसे बाहर आ जाएंगे। सर, इज इट पॉसिबल?
के हवाले से मैं इतना कह सकता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप है, एक जमाने में बिल क्लिंटन साहब हुआ करते थे, उन्होंने एक नहीं 6 फोन किए थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि आपको मैं इतना बिलियन डॉलर दे रहा हूं, गवर्नमेंट को अलग दूंगा, रियासत को अलग दूंगा, आपको अलग दूंगा जाति। उन्होंने कहा नो। उसको कहते एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा नो, एब्सोल्युटली नॉट, आई विल स्टैंड फॉर माई नेशन, आई विल स्टैंड फॉर पाकिस्तान। तो अब भी अगर फोन आएगा तो आज नवाज शरीफ की पार्टी की हुकूमत है, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है, हमारे तरफ से फिर एब्सोल्युटली नॉट होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का आइन और कानून किसी भी कैदी को कोई रिलीफ देता है और अगर उसका रिलीफ बनता है तो फिर हम ठीक है, उसका हक है वो रिलीफ ले। उसे अगर कोई बरी करता है तो भी आइन करेगी, अगर कोई सजा देता है वो भी आइन करेगा, कोई जमानत देता है वो भी आइन के गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, लोगों को जमानतें दे रही हैं, लोगों की जमानतें मनसूख कर रही हैं, तो वो जानेगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी। सहर कामरान साहिबा, व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना और उसको पाकिस्तान के साथ नत्थी करना, अच्छा सिर्फ नत्थी नहीं करना, एक खास तनाजुर में, एक खास लाइन के साथ नत्थी करना कि भाई ये होगा तो जी पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आने वाली है, फोन आने वाले हैं, बड़ी डिक्टेशन आने वाली है और अब देखना जी अब तो जी बानी पीट गए, कैसे बाहर निकलेंगे। डज इट रियली मैटर्स? इज इट इवन पॉसिबल? बातें बीनिश पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। We respect our sovereignty and we want others also to respect our sovereignty. अमरीकी सदर अमेरिका के अवाम ने मुंतखब किया है और उनको हक है कि वो जिसको मर्जी वोट दें और एक सिफारती आदाब के मुताबिक जिस मुल्क में जो भी जो है सदर या हेड ऑफ द स्टेट मुंतखब होता है तो हम उसको वेलकम कहते हैं। और यहाँ हम वेलकम कह रहे हैं उनके स्टेटमेंट को कि जिसमें उन्होंने कहा कि नो मोर वॉर्स, कि वो जंगों को बंद भी करवाएंगे और कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे। ये सोच और ये कहना खुशाइंद है। हम उम्मीद करते हैं कि गजा के अंदर खूनरेज़ी जो है वो बंद होगी। बाकी ये कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं, बैरूनी मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। अब तहरीक इंसाफ ने काफ़ी लॉबिस्ट फर्म्स जो है वो हायर की और काफ़ी अरसे से उन्होंने कोशिश की कि जो है उनके ज़रिए वो अपना कोई असर रसूख उधर बनाए और उस असर रसूख को पाकिस्तान के ऊपर लेकर आए। आई बिलीव हमें जो है अपनी जो एक अपनी सोवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी कोई और आएगा वो हमारे मुल्क की कवानीन बदल देगा। हाँ बिल्कुल, एनआरओ लेना इमरान खान साहब का हक है, वो लेना चाहते हैं एनआरओ, तो वो उसकी जो है तफसीलात वो इधर ही तय करेंगे कि किन शराइत पे वो एनआरओ लेना चाहते हैं, कि किस कौन से रिलीफ उनको चाहिए हैं। वो मैं समझती हूँ कि वो यहीं पर उनको गुफ्तगू करनी होगी और वो ये सोचेंगे कि कोई बाहर से आके उनको रिलीफ दे देगा। बाकी ख्वाजा आसिफ के का जो बयान है उनके पास मालूमात होंगी, हमारे पास तो मालूमात नहीं है, तो उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पार्लियामान है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान के कवानीन है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन लगे हाथों ये भी बता दीजिए बिकॉज जो हमारे वजीर दिफा हैं विच इज़ डेफिनेटली ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक बड़ी इंसाइट हमें दी है, क्योंकि जब उन्होंने बात की ये इंसाइट ही थी, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू हमें ये सुनने को मिला कि वो ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि पीटीआई वाले लगातार इस कोशिश में हैं कि कोई जो बैरूनी मुल्क है, पता नहीं यूरोपियन है कि अमरीकी है, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मुल्क है जो कि चाह रहा है कि जी वो इमरान खान साहब को ले लें, और पीटीआई वाले इस हवाले से लॉबी कर रहे हैं कि बस किसी तरह जो है बानी जो पीटीआई है उनको उस मुल्क के हवाले कर दिया जाए, और काफ़ी हद तक वो मुल्क राज़ी भी हैं। तो ये कहीं बैकडोर ये प्लानिंग चल रही है, आपके नॉलेज में है ये बात? ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि वो नाम भी ले लेते हैं। अब हम तो यही सोच सकते हैं क्योंकि हमें गोल्डस्मिथ की जो है ओपन लॉबिंग ट्वीट्स वो सब नजर आती हैं, और अब पहले तो जो है वो जैक गोल्डस्मिथ वो करते थे, मैन तो गोल्डस्मिथ वो करते थे, अब जमाइमा ने भी ट्वीट की थी उनके लिए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक हमें पता तो है कि उनको एक सपोर्ट है डेफिनेटली गोल्डस्मिथ फैमिली की, तो हो सकता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ को इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि खुल के बात करनी चाहिए थी, और अगर वो उनको लेना चाहते हैं और पाकिस्तान के कवानीन इस बात की इजाजत देते हैं, तो हम कौन होते हैं उसको पे जो है वो एतराज करने वाले, कि तो डिसाइड करना है कि वो किस किस्म का एनआरओ ले रहे हैं, कौन उनकी जमानत दे रहा है, और क्या गारंटी देंगे कि वो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई किस्म की इंतशार अंगेजी नहीं करेंगे।
और क्या हम बाकी सबको भी इसी तरीके से इजाजत दे दें कि आप भी जो है कोई जो है ऐसा तलाश करके राह बाहर चले जाएं? आई थिंक हमें पाकिस्तान के कवानीन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि खुल के बताएं कि जो है पाकिस्तान क्या के जो कवानीन को भी है रिस्पेक्ट करना जरूरी है सहर कामरान साहब, और थोड़ी बहुत इज्जत इंसान को अपनी खुद भी करनी चाहिए। आपको अजीब नहीं लगता है सुनने में कि वैसे आपको सुनने और देखने में ट्रेंड्स भी चलाए जाएंगे, सुनने को भी मिलेगा डट के खड़ा है कप्तान है, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, और ऐसे तो दूसरी खड़े तरफ हैं दबाव ना, विनेश। अगर 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 विनेश वजीर तो दिफा डट के ये कह रहे खड़े हैं, हैं। एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी विनेश- रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, वो हवा में तो नहीं विनेश- कह रहे होंगे ना जी। दिनेश वो डट के खड़े 2014 का धरना, इंतशार, हुकूमत में आए, उसके बाद इंतशार, उसके बाद जो है वो 9 मई का वाकया, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट, वो आपको नजर नहीं आया? उनका मौके वही है, वो डट के खड़े। उनकी सोच जो है वो इंतशार पसंद है, उन्होंने पोलराइज कर दिया सोसाइटी को, वो डट के खड़े हैं। और आज भी मुझे कहते थे कि बैरूनी मुदाखलत, वो तो बैरूनी मुदाखलत तो वो तो लॉबिस्ट हमने तो नहीं हायर की ना, उन्होंने हायर किए। ये जो 100 बसों पे इश्तिहार चला दिए वो हमने तो नहीं चलाए, वो तो कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना, कोई ना कोई तो फंड कर रहा होगा। तो ये उनकी उनके वो बिल्कुल डट के खड़े हैं अपने उसी मौके के ऊपर जो उनका मौके 2014 में था। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया क्योंकि वहां पे आरटीआई सिस्टम नहीं बैठा। उनको मुबारक, उनको हम बड़े दिल से मुबारकबाद देते हैं अगर वो जो है गजा के अंदर खूनरेजी और जेनोसाइड रुकवा देते हैं, तो उनको मुबारक हो, अमेरिकी अवाम को अच्छा मुबारक खैर, हो। मुझे नहीं पता आप लोग का, बता दें मुझे सहर, आप और निहाल हाशमी साहब, आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ममालिक हैं, कौन सा मुल्क है जो कि बानी पीटीआई को लेने में, अपने पास रखने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि मैं तो ये जानना चाहती हूँ, और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका देना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे पीटीआई के दोस्त बैठे हैं, बैरिस्टर साहब, आई एम श्योर उनको पता होगा, और आई एम श्योर कि वो वज़ीर दिफा से ज़्यादा खुलकर बात करेंगे। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मुल्क का नाम तो चले 2-3 ऑप्शन दीजिएगा हमें, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सहर कामरान साहिब है मेरे साथ, एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है जी बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, रहनुमा है PMLN के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबको एक दफ़ा फिर से वार्म वेलकम। बैरिस्टर शाहिद साहब, द $1 मिलियन क्वेश्चन द नेशन वांट्स टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, सामने हमारे कैमरामैन जानना चाहते हैं, मेरा पूरा PCR जानना चाहता है, पूरा PTV न्यूज़ जानना चाहता है, जहाँ जहाँ PTV जा रहा है वो सब जानना चाहते हैं, किस मुल्क में बानी PTI को आप लोग भेजना चाहते हैं, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो तैयार हो गया? मतलब बातें आप करते हैं, डट के खड़ा है कप्तान है, हम किसी से डरते नहीं हैं, और असलियत ये है आप लोग की। देखें बेनिश, कप्तान वाकई डट के खड़ा हुआ है। पिछले 1.5 साल से वो जेल के अंदर मौजूद हैं और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। किसी जगह पे आपने उनको कमज़ोर पाया, मैं पाकिस्तानी अवाम देख रही है, बहुत जगहों और पे सर, यही ये यही बातें ना करें। यही मैं आपको उनका पूरा मौका दूंगी, लेकिन बहुत जगहों पे उनको गर्मी लगी, उन्होंने कहा कि जी मुझे मच्छर काटते हैं, उन्होंने कहा कि जी पेट खराब हो गया है खाना खा के, हालांकि कस्टमाइज फूड आ रहा है, कस्टमाइज मेन्यू आ रहा है, तो आप ये ना कहें, मुश्किलात तो उन्हें हो रही हैं। मुझे ये बताएं, दिक्कत हो रही है उनको। प्लेटलेट्स तो कम नहीं हुए ना? वो तो कभी नहीं देखा। हार्ट की डिजीज तो नहीं आई, आपने वो भी नहीं देखा, बैकबोन भी दर्द नहीं की, बुखार भी नहीं हुआ। जो एक कैदी के हकूक तो प्रॉब्लम हुई ना सर, जो प्रॉब्लम्स तो हुई, एडजस्टमेंट इश्यूज तो होते हैं जो ना सर। प्रिजन मैनुअल बता रहे हैं, जो प्रिजन मैनुअल हमें राइट्स देता है, हमें कोई आसानी से ये राइट्स नहीं मिल रहे। जो हमारा हक था उसको लेने के लिए भी हमें बार बार अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि ये कह दिया गया जी जो आदमी इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे हैं वो सियासी गुफ्तगू ना करें। ये किस किस्म की जमहूरियत थी, किस किस्म के कैदियों के राइट्स थे, और ये किस किस्म के मामलात थे? ये वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जी इमरान खान NRO लेने जा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर। यही लोग थे, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस थे टॉक शोज के अंदर बैठ के। मैं ये सवाल करता था, आपको पता है कि कौन कौन से आइन के आर्टिकल्स को अमेंड करने जा रहे हैं? तो वो कहते थे जी सिर्फ हमें ये पता है कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से 175 के हवाले से कोई बात हो रही है। तो 58 आर्टिकल्स जो है वो 36 के करीब चेंज हुए, किसी को पता ही नहीं है। आज भी
सहर कामरान साहिबा या जो है निहाल हाशमी साहब, ये इस बात से इग्नोरेंट हैं। दे आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट। अगर कोई इस तरह की बात है तो मेरा ख्याल है सबसे पहले ये कैबिनेट के अंदर और इन पार्लियामेंटेरियंस को ये बात पता होनी चाहिए थी कि इमरान खान ने एनआरओ मांगा है। एनआरओ तो इमरान खान मांग ही नहीं रहा। इमरान खान तो इस मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन मांग रहा है। इमरान खान मांग रहा है कि अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर जमहूर जो है वो बरसर इक़्तिदार आ जाए। और आपने देखा ये 2014 की बात कर रही थी मेरी बहन, और उसके बाद आगे सारी बात कर रही थी। अगर इमरान खान ऐसा ही था तो 2000 जो हमारा 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन ऐसे नामसाद हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़े कि जो कैंडिडेट्स थे वो बेचारे हलकों के अंदर थे, पीछे पुलिस होती थी, और 2 करोड़ प्लस वोट लिए हैं सिर्फ इमरान खान के, क्योंकि वो डट के खड़ा है, क्योंकि उसने जो स्टैंस लिया उससे पीछे नहीं हटा। हवालात के अंदर कभी इस तरह भी हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर गई, उसका इलेक्शन सिंबल उससे छीन लिया गया, उसका जो लीडर है वो हवालात के अंदर बैठे और लोगों ने उसके इलेक्शन सिंबल ना होने के बावजूद, निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब ये डिबेट आज की ये वाली डिबेट तो नहीं, सिंबल तो आपने अपनी मर्जी से गवाया है। आप सही इलेक्शन करा लेते, आप प्रॉपर एसओपी फॉलो करते, फिर पता क्या बात बहुत दूर चली जाती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाद में आई कि इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई। आज के ऊपर जरा स्टिक कर लें जी। मैं अच्छा सहर कुछ बोलना चाहती है। सहर जस्ट होल्ड इट, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मुझे बता दें, मुल्क का नाम आपको भी पता है कि आपको भी नहीं पता? देखिए, मैं इसकी तरदीद करता हूँ और बड़े पुरजोर तरदीद करता हूँ। कोई एनआरओ नहीं, किसी किस्म की कोई डील नहीं, जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है खान साहब का। खान साहब की मतलब मुझे इस फैमिली, हसन खान न्याजी वो बेचारा आज बैठा हुआ है पिछले 1.5 साल से, कोई मुलाकात नहीं, उसके वालिद साहब, उसकी वालदा। मुझे तो इस खानदान पे हैरानगी होती है कि ये किस किस्म का खानदान है कि दोनों बहनें भी जेल के अंदर, इमरान खान भी अंदर। लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? 1 मिनट, मुझे वो लफ्ज इतना टॉर्चरस लगा है ना हसन न्याजी के नाम के साथ। आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? बेचारा। बेचारा, जो बेचारा आदमी होता है वो कोर कमांडर की जो अलामती वर्दी है उसको गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के उसकी पेटी नापता है। वो जो बेचारा होता है वो आग लगाता है। खुदा का वास्ते सर, कम से कम बेचारे लफ्ज की डेफिनेशन और इज्जत तो समझ लें सर। हम बार बार यही बात कर रहे हैं, अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो सामने लेकर आए, उसको कन्विक्ट करें, उसको कन्विक्शन लेकर आए, उसका ट्रायल चलाएं, उसको लेकर आए, उसको लेकर। हम तो खुद वीडियोस मांग रहे हैं, हम तो बार बार आकर नेशनल टेलीविजन के ऊपर हमारी पूरी जमात ही कह रही है। देखी ना, फिर आप उसके बारे में फिर आप बेचारा ना कहिए। ये बेचारा लफ्ज काटे हसन न्याजी के नाम के आगे से। यही बात, वो बेचारा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो वीडियो आईने पाकिस्तान कहते, आईने पाकिस्तान कहते हैं एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। सर ही माइट बी इनोसेंट इन योर आईज। मेरी आईज में वो इनोसेंट नहीं है। मैं उसको मासूम कैसे ना कहूं? सर ये तो आप कानून की बात कर रहे हैं, ये तो वैसे तमीज नहीं है कि गाड़ी के ऊपर चढ़ के आप किसी की पेटियां नाप रहे हैं, वो भी अलामती वर्दी की। किसने बोला था कि वो ये करें? पकड़ा किसने है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। किस तरह के पढ़े लिखे शख्स हैं जिसको पता ही नहीं है कि आपको सोसाइटी में मूव कैसे करना है, आपको एहतजाज कैसे करना है। हमारा तो स्टैंस ही ये है कि जिसने जो गलत किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। क्यों नहीं आप पहुंचा रहे? आप बेचारा लफ्ज ना इस्तेमाल करें। मैं तो आइन और कानून की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। हम वापस 9 मई की तरफ जा रहे हैं, वो छोड़ दें उसको। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, आपसे डिफेंड नहीं होना। 9 मई के किरदारों को बिल्कुल आप देखा ना, डोनाल्ड ट्रंप की खुशी आपने बिल्कुल आपने डकार ली है, फिर आप 9 मई पे आ गए हैं। छोड़ दें ये जो बिल्कुल नहीं है, रटाया आते हैं, छोड़ दें इसको। देखिए आज यही इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थे ना, तो क्या हुआ? कैपिटल हिल के हवाले। आज जमहूर ने उसको लेकर आई, उसको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। फिर वही बात आ गई ना, 101 शो नहीं है ना शाहिद साहब, आप ये मेरी मजबूरी समझे। 101 शो नहीं है, मैंने सहर को और बाकी गेस्ट को भी अकोमोडेट करना। सहर आप कुछ बोल रही थी, जरा जरूर ऐड ऑन कीजिएगा। क्या कहना चाह रही है? कुछ पूछना चाह रही है कि कुछ कमेंट करना चाह रही है? 2-3 बातों की वजाहत करना चाह रही थी। पहले इन्होंने कहा कि जी कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तलवार था, ठीक है, हमसे भी निशान लिया गया, ठीक है, हमने तीर की निशान, लेकिन हमने पे हमले नहीं किए। हमारे बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अदालती कत्ल का शिकार हुए, उनको तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। हमने अदालतों पे हमला नहीं किया। हमने जो है बड़े बुर्दबारी के साथ जमहूरी निजाम को आगे लेके चले। आपने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, बड़ा जुल्म है जेल में। मुझे आप ये बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, ईद वाले दिन ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी। हम अडियाला जेल जाते थे और कितना कितना पैदल चलते थे नैब कोर्ट के लिए, हमें जो है मिलने नहीं दिया जाता था, ठीक है, उनकी बच्चों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। घर का खाना इमरान खान साहब ने न्यूयॉर्क में कहा, पंखे उतार लूंगा, एसी उतार लूंगा, घर का खाना नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि इंसान को जो ना खौफ आना चाहिए
कि जब वो फिरौन बनता है और इस तरह की बातें करता है, हम तो बिल्कुल इसके हक में है कि जी बिल्कुल उनको तमाम सहूलतें जो जेल मैनुअल के मुताबिक है मिलनी चाहिए। देसी मुर्गी भी मिले, सब कुछ मिले, एक्सरसाइज मशीन भी मिले, तमाम फैसिलिटीज मिले, मुलाकातें भी हों। शहर जेल मैनुअल के अलावा भी चीजें मिल रही हैं भाई, उसके ऊपर तो एक बाकी जो मिनट, जेल के अंदर जो कैदी मौजूद है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें भी फ्रिज दे दें, हमें भी सब कुछ दे दें। अब सर्दियां आने वाली हैं तो अब हर कोई हीटर भी मांगेगा। जी बात मुकम्मल कर लो, उनको तो ऑलरेडी बहुत सब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। जी दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जी आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, देखिए बात यह है 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, तो उसके अंदर जो है वो आईनी अदालतें थी। पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, इट वाज वेल डिस्कस्ड विद इन द पार्टी। हमारी सीईसी के अंदर हम उस मैनिफेस्टो को लेके लोगों के ऐसे वोट मांगते रहे, तो वो उसके अंदर भी आईनी अदालत थी। और पाकिस्तान के अंदर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 59,000 से ज्यादा केसेस जो है वो इस पड़े हुए हैं। पंजाब के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा केसेस जो अल्तवा के शिकार है, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। तो इस पर हम तो एक एक जगह पे गए, ब्रॉडर कंसेंसस, पार्लिमानी कमेटी बनी, उससे पीटीआई भी शामिल थी, उसके अंदर हम बार काउंसिल पे गए, सिविल सोसाइटी को एंगेज किया, पार्लियामेंट को एंगेज किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज किया, तमाम पार्लिमानी पार्टीज को एंगेज किया। अब भी कहते हैं कि ऐसी होगी। देखिए बात हम वो करें जिसकी कोई लॉजिक हो, जिसकी लॉजिक नहीं हो हम वो उस बात पे बात करें कि जी आप जरूर कप्तान को प्रेज करें, आपका लीडर है, लेकिन कम से कम इतना तो हम करें कि सच और झूठ का फर्क जो है वो उसको भी समझना चाहिए। यानी जो झूठा नैरेटिव बना दिया जाए, जो डिसइंफॉर्मेशन फैला दी जाए, उसको हैमर करते रहे और कहे यही सच है, ऐसा नहीं अभी तो होता। वैसे अभी शो के अंदर जो बैरिस्टर शाहिद साहब हैं उनके लुब्बे लुबाब ये था कि भाई ये एक झूठा नैरेटिव ये हुकूमत भी फैला रही है, जो बानी पीटीआई है वो तो कहीं नहीं जा रहे, वो तो पाकिस्तान में रहेंगे। देखिए बात ये उनसे पूछ ले ना, उनसे भी पूछ ले, जो मिलने जाते हैं उनसे भी पूछ ले, बताए ना कि आखिर जो है केपी के वजीर आला साहब जो है वो केपी हाउस से जो है पेशावर कैसे पहुंचे। उनसे पूछ ले, वो बता देंगे आपको। उनसे पूछते हैं उनकी कौन सी मीटिंग्स होती हैं, किस वक्त उनकी मुलाकातें होती हैं, क्यों एहतजाज कैंसिल होता है, क्यों डेट्स बदलती हैं, उनसे पूछते हैं, वो बता देंगे आपको। चलिए वो ठीक है, वो बताएंगे उनके जरा कौन इसका जरा कौन जवाब नोट कर लें। मैं जरा निहाल भाई को भी शामिल कर लूं, क्योंकि मुझे पता है फिर आप उनको भी जवाब देना चाहेंगे, तो एक ही दफा इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। निहाल हाशमी साहब, मैं तो आपसे कुछ और ही बात करूंगी। मतलब मेरे लिए तो ये खबर है, ये नहीं कि बानी पीटीआई बाहर जाना चाह रहे हैं या पीटीआई वाले दबाव डाल रहे हैं कि उनको किसी मुल्क में भेजा जाए। मेरे लिए तो ये खबर है कि कोई मुल्क ऐसा भी है जो बानी पीटीआई को रखने पर तैयार है। सर आपस की बात है, अगर वाकई कोई ऐसा मुल्क है ना, दे दें उनको, खास कम जहां पाक दे दें आप। देखिए, एक तो मैं आपको बिनिश बताऊं, ये जो बात निकली है यूएस इलेक्शन से, सबको ये बात समझना चाहिए कि यूएस एक मुल्क है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन लड़े। वो कोई अडियाला का इलेक्शन तो नहीं लड़े थे ना, पिंडी का एक इलाका अडियाला जहां पे इलेक्शन लड़े और वो इस बुनियाद पे वोट लें कि इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी को छुड़वा देंगे या किसी की हिमायत करेंगे। तो ये बात लोगों को जहन नशीन रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। आपने जो बताया कौन सा मुल्क लेना चाहता है, तो उसके लिए मेरे पास कोई बैरोमीटर नहीं है, मगर कुछ शवायद ऐसे हैं जिससे कुछ ना कुछ आदमी अंदाजा कर सकता है अपने तजुर्बे के बुनियाद पे। तो कुछ हमसे सोशल मीडिया पे शेयर कर लें, ये बैरिस्टर साहब से सोशल भी मीडिया शेयर पे कर लें। बहुत ज्यादा आम है, और एक मुल्क है उसके मुख्तलिफ न्यूज पे अखबारों में इमरान खान साहब की हिमायत में आर्टिकल छपे, खबरें लगी। उस मुल्क का नाम है इजराइल। उसके मुल्क के आप अखबारात उठा के देख लें तो वहाँ पे काफ़ी आर्टिकल्स छपते रहे, वो इनको प्रेज करते रहे, ग्लोरीफाई करते रहे। उनके जो एंड से सोशल मीडिया है उस पर भी इस तरह की बातें की जाती रही है। तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं। इसके अलावा तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई और लेके जाना चाहे और वो खुद भी जाना चाहे, कोई गारंटी, हमारी गारंटी है कि 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानियों का था, जिसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने यहाँ भेजा था और जिसे इन्होंने इस्तेमाल बगैर किसी को बताए, विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन, विदाउट मेकिंग पब्लिक, उन्होंने किसी और को पेमेंट कर दिया। तो वो 190 मिलियन जो पाउंड है वो हमें जमा कर दें
और फिर चलो तोसा खाना हम छोड़ देते हैं। बाकी 190 मिलियन, हम तो एक बहुत ही स्ट्रगलिंग स्टेट है जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लोगों की वो कौमी खजाना जो लूट चुका है उसे वापस लेने के लिए। तो ये अपने कर दें, हमें किसी को जेल में रखने का कोई ख्वाहिश नहीं है। और फिर वो कौम के आगे आके बता दें कि जो उन्होंने कुछ किया था 2014 में CPAC को रोकने के लिए, उसका एतराफ़ कर लें। जो उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान में देने के लिए जो कुछ उन्होंने किया था उसका आके एतराफ़ कर लें। वो एतराफ़ कर लें कि पाकिस्तान में कोई बिलियन ट्री नहीं लगा, वो एतराफ़ कर लें कि बिलियन नौकरी नहीं दी गई, वो एतराफ़ कर लें कि 50 लाख घर नहीं बनाया गया, वो एतराफ़ कर लें कि यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट नहीं किया गया, वो एतराफ़ कर लें कि कोई सड़क, कोई डैम, कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी कुछ नहीं बनाया। वो एतराफ़ कर लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेरे वक्त में तनाह हो गई थी और हम तनाह थे। वो एतराफ़ कर लें कि मेरे दौर में कोई फॉरेन डिग्नेटरीज या यहाँ पे बड़े कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई डिग्नेटरीज का यहाँ पे आमद नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीजें। वो इकरार कर ले कि हाँ सियासत को मैं सियासत ने नहीं समझता था बल्कि अपना जाती एक क्रिकेट समझता था। तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है, बात सारी। और फिर ये उन्हें मुतमईन करना होगा, शाहिद साहब जैसे जो वकील हैं वो कोर्ट को मुतमईन करें कि जनाब जो इनके पर इल्ज़ाम है ये कंपनसेट करना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों पे अगर आप प्लीड गिल्टी कर लेते हैं तो कोर्ट जो है लीनियन व्यू लेती है हमेशा। हर जगह जब कोई प्लीड गिल्टी करता है तो चार्ज के वक्त जाके प्लीड गिल्टी कर ले तो कोर्ट जो है हमेशा उसके ऊपर बहुत ही अच्छा पॉइंट है निहाल हाशमी साहब, यानी कि लुब्बे लुबाब ये है बैरिस्टर साहब के निहाल भाई वैसे सही बात करें टेक्निकली कि लीगल फाइट को लीगल फाइट ही रहने दें, लीगल फाइट को सियासी फाइट ना बनाएं। जी अगर देखें, अगर आप ये कहती हैं कि ये 190 मिलियन पाउंड हमारा नहीं था, एक मिनट ये 190 मिलियन पाउंड खुर्द बुर्द नहीं हुआ। ये 190 मिलियन पाउंड जब पाकिस्तान में आया था उस वक्त वजीर आजम कौन था, तो फिर मैं विड्रॉ कर जाऊंगा। मगर अगर ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के मेहनतकश लोगों का था, टैक्स पेयर का था, तो फिर तो हमें वापस मिलना हमारा हक है। अब वो पॉइंट इज वेल टेकन सर, आपका पॉइंट जो है वो आ गया। जरा बैरिस्टर साहब को सुन लेते हैं। जी बैरिस्टर साहब, थोड़ा इंतजार कर लें, ये 190 मिलियन पाउंड का भी ट्रायल चल रहा है। और जिस तरह पहले केसेस आप मतलब जो बनाए गए थे, तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 और कौन कौन से केसेस कन्विक्शन जिनके अंदर आपने नीचे से करवा ली, क्या वो सस्टेन कर सके हाई कोर्ट के सामने? कहीं कोई नहीं कर सके। खान साहब सारे केसेस के अंदर बेल पे हैं, आप खुद लॉयर हैं। बेल किस केसेस में होती है? जहाँ पे फर्दर इंक्वायरी का केस हो, जहाँ पे आपके पास कंक्रीट एविडेंस ना हो और जहाँ पे आपको एक अच्छा जो है वो एक लेवरेज मिल सकता हो, तो बेल आउट आपको किया जाता है। तो आप उस आदमी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं 190 मिलियन पाउंड का, उसका आ जाएगा फैसला भी आ जाएगा कि जो अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी की पूरी शौकत खानम ट्रस्ट के नाम कर चुका है। आप उस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अपनी बैरून मुल्क के अंदर जायदादें जो उसने अपने रिस्क हलाल से अपने क्रिकेट मैचेस से बनाई उनको वहाँ पे बेच के आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप उस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसके दौर के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी पीक पे ऊपर थी। एक सेकंड निहाल भाई, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूं बिकॉज यू आर ऑन अ वीडियो सोर्स। आपकी आवाज दब रही है। मैं बैरिस्टर साहब को पॉइंट ले लूं, उसके बाद मैं आपको पॉइंट लेती हूं। जस्ट लिसन टू हिम। आपकी आवाज दब रही है, ऑन एयर जा नहीं रही है एंड वी आर इन अ लाइव शो। जी बैरिस्टर साहब मुकम्मल कर लें। ये हुकूमत वक्त है और प्रोसिक्यूशन सारी इनके पास है। आपने देखा 9 मई के केसेस की जो आपने पहले भी बात की, उन केसेस को जब हाई कोर्ट के अंदर आए और इधर अनवारुल हक पन्नू साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के जज और साथ तारिक सलीम शेख साहब थे, तो उन्होंने 4 घंटे प्रोसिक्यूशन के दिए कि भाई मुझे कोई एक एविडेंस ला कर दे दो जिसको आप 9 मई में इमरान खान को उसके साथ कनेक्ट करते हो। इमरान खान वॉज बिहाइंड द बार्स एंड दैट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री 11 को जो हुआ। तो बात यह है कि केसेस के अंदर तो जान है नहीं, और उन्हीं केसेस के हवाले से फिर आप आज देखें ना, एंटी टेररिस्ट एक्ट को आप जो है वो अमेंड करने जा रहे हैं। क्या वजह है?
उसके पीछे क्या 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 है, मतलब वजूहात के रीजंस के हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर खान साहब को रखा जाए किसी तरीके के साथ, 14 दिन का जो रिमांड पीरियड है इसको 90 डेज पे लेकर जाया जाए, और मुख्तलिफ और बोगस केसेस के अंदर नहीं, खान साहब को नहीं, जो है वो ये आपको किसने कह दिया ये दहशतगर्दों के खिलाफ आएगा ना? आप इसको बानी पीटीआई के हिसाब से क्यों जोड़ रहे हैं? ये जो भी अमेंडमेंट है ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ है ना सर, तो उनके खिलाफ तो होना चाहिए। क्या दहशतगर्दी मसला नहीं है पाकिस्तान का? उनके खिलाफ कुछ ना हो? बेनिश, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे ऊपर 5 दहशतगर्दी की, बगावत की, मेरे ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की, और 28 और दफात है जिनके ऊपर 8 FIRs है मेरे ऊपर। लेकिन देखिए आप जैसे माशाल्लाह फिट एंड फाट बैठे हैं यहाँ पे। तो खान साहब भी इसी तरह फिट एंड फैट बैठे हैं, बस उनको भी इशू नहीं है क्योंकि है नहीं, इनके अंदर हकायक नहीं है। मैं आज बेल के ऊपर बैठा हूँ, तो बेल मुझे क्यों दी अदालतों ने? क्योंकि मैं जिस दिन ये मामला हुआ, आई वॉज इन इस्लामाबाद, तो कसूर के अंदर मेरे ऊपर FIR दे दी। मैं इस्लामाबाद था, लाहौर के अंदर FIR दे दी। मैं इस्लामाबाद था, शेखुपुरे के अंदर FIR दे दी। तो जब इस तरह के भोंडे केसेस आप बनाएंगे, जब मैं एक जगह पे मौजूद ही नहीं, तो दहशतगर्द कैसे में आ गया? रिस्पांस ले जी जी निहाल भाई, ये देखें ना, इतने दुख दिए हैं आप लोगों ने, इनको जरा रिस्पॉन्ड कर दे वेरी क्विकली। एंड सहर, उसके बाद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ वेरी क्विकली। जी निहाल भाई, देखिए भाई ने एक बात की कि मैं भी वकील हूँ, अपेरेंटली उसमें एक लिखा होता है, हम जब बेल ग्रांट करते हैं, रूलिंग्स भी है, टेंटेटिव असेसमेंट, नॉट गोइंग टू द डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। हम एविडेंस के ऊपर डीपर नहीं जाते, अपेरेंटली टेंटेटिव असेसमेंट करके बेल दिया जाता है। जहां तक रह गया शौकत खानम, मेरे भाई को ये मैं बार बार बताऊं कि शौकत खानम इनके जेब से नहीं बना, शौकत खानम में मेरा आपका पैसा लगा है। और अगर मुकाबला शौकत खानम का आप करेंगे शरीफ मेडिकल सिटी से, तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। कभी हमारे क़यादत ने ये नहीं कहा कि ये हमने बनाया, कभी नहीं कहा कि इत्तेफाक फाउंड्री में फ्री इलाज हम करवाते हैं शरीफ मेडिकल सिटी में, कभी उन्होंने नहीं कहा कि जनाब इसके लिए हमें चंदा चाहिए, कभी नहीं कहा कि इसके वजह से आप हमें वोट दें। तो ये तो उनको अपने नाम पे रखना भी नहीं चाहिए। तो लोगों के ट्रस्टियों के पैसे हैं जो आम पाकिस्तानी है, तो इसके बुनियाद पे सियासत इज समथिंग डिफरेंट एंड मेडिकल हेल्थ सर्विस एंड फैसिलिटीज इज समथिंग डिफरेंट। आप सियासत, वो एक छोटा सा इदारा, और पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। आप सियासत में क्या किया ये बताएं, कितने मोटरवेज बताएं, कितने जेव थंडर बनाए, कितने टैंक अल खालिद बनाए, कितने मिसाइल बनाए, कितने गौरी बना, कितने न्यूक्लियर पावर को आपने बूस्ट किया, कितने आपने नए पोर्ट्स बनाए, सी पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स की टर्मिनल्स बनाए, ये बताएं आप। कितने आपने सीपैक जैसे मुआहदे किए, कितने नौजवानों को लैपटॉप दिए, कितने आपने समेडा को स्मूथ किया, ये बताएं। ठीक है सहर, आप क्या पूछना चाहती हैं और आप क्या जानना चाहती हैं, आप भी बता दें। नहीं, पूछने के लिए है क्या, मुझे बताएं विनेश। एक शख्स जो है उसके ऊपर अदालत में केस चल रहा है। अब ये कहते हैं कि जी वीडियो एविडेंस, लाइव वीडियो एविडेंस तो पूरे पाकिस्तान ने देखा है ना। यानी आप ये कहें कि जी शोधा की यादगारें आप जला दें, मुल्क के अंदर जो है हकीकतन आप वो काम करें जो आपके दुश्मन ना कर सके, ठीक है। आप आग लगा दें, आप इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जला दें, फिर आप ये कहें कि हम मासूम हैं। यानी मासूमियत का भी तो कोई मयार होगा ना। यानी आप 2014 में धरना लेकर आए, कंटेनर पे खड़े होके कहते रहे कि जी मैं शादी करूंगा अगर मेरा धरना कामयाब हो जाए, तो आपने शादी करने के लिए इतना बड़ा कंटेनर लगाया। ये नहीं, आपके एडवेंचर कहीं खत्म नहीं हो रहे। 35 पंक्चर से शुरू हुए, बाद में आपने कहा जी वो तो मेरा सियासी बयान था। तो ये अब इंतशार कब तक? यानी यहाँ पर आप जेल में बैठे हुए हैं, आपकी जो है जो सोर्सेज आपको सपोर्ट करती हैं वो दुनिया भर में फंड कर रही हैं, ठीक है। वो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ कंपेनिंग कर रही हैं। कभी आप कहते हैं IMF को कर्जा ना मिले, कभी आप कहते हैं GSP प्लस स्टेटस वापस चले जाए, कभी आप ये कहते हैं पाकिस्तान माशी तरक्की ना करे। तो मसला ये है कि ये, और उसके बाद ये कहते हैं कि जी शवाहिद लेकर आए। शवाहिद कहाँ से लाए? और शवाहिद तो पूरी कौम के सामने आया है। हाँ, हमारी अदालतों को थोड़ा सा तेज फैसले करने होंगे। अगर कैपिटल हिल पे हमला करने वालों को सजाएं हो सकती हैं, तो पाकिस्तान में 9 मई करने वालों को भी सजाएं होनी चाहिए। जिन्होंने इस्लामाबाद दारुल खिलाफा की ग्रीन बेल्ट जलाई, उनको भी सजाएं होनी चाहिए। बात यह इंसाफ के निजाम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश थी, और मुझे खुशी है कि अभी जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई हैं, और हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए। वरना जो हमने शख्सियात के साथ मुंसलिक कर दिया था ना पूरे निजाम को, उससे बहुत नुकसान जो है वो पहुंचा था।
और अभी भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि जी शौकत खानम हॉस्पिटल के फंड्स जो है क्या वो इन्वेस्ट नहीं हुए कारोबार में, ये फॉरेन फंडिंग वाला केस तो अभी भी मैं समझती हूँ कि किस किस की फंडिंग थी, इस पे आंखें बंद तो नहीं की जा सकती। ये अहम मामलात हैं और आप जरूर अपने लीडर को फॉलो करें, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान के वैलिड पॉइंट जिसके ऊपर बहुत अच्छी बात की है सहर, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम को सम अप करना चाहूँगी। इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं कि जी भाई पाकिस्तान का अपना एक सिस्टम है और पाकिस्तान के सिस्टम के हिसाब से ही यहाँ पर जजा और सज़ा का कॉन्सेप्ट होगा, कोई किसी बाहर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं, सेम टाइम सेम चैनल।